हाय दोस्तों, स्टडी विद में आपका स्वागत है। आज हम मुगल साम्राज्य का टॉपिक बाबर के संबंध में क्लास चला रहे हैं, क्योंकि आज से हम अपना हिस्ट्री का क्लास चलाएंगे और इसके साथ साथ संविधान का भी क्लास होगा और हिंदी का क्लास होगा। ठीक है, तो आज हम हिस्ट्री के टॉपिक मध्यकालीन इतिहास से क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी में मुगल साम्राज्य, जब मुगल साम्राज्य 1526 से बाबर द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक, मुगल काल से ही जो क्लास आगे होंगी, जैसे बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, औरंगजेब है, समस्त क्लासें एक एक वीडियो में उपलब्ध होंगी। ठीक, आज हम अपना क्लास मुगल काल से स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें बाबर के विषय में बताएंगे। ठीक, बाबर के विषय में बताएंगे कि बाबर ने कितने युद्ध लड़े और कौन कौन से युद्ध में बाबर द्वारा विजय की गई और किस युद्ध से बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, जैसे सबसे पहले बाबर का परिचय। बाबर का परिचय कि बाबर का जन्म और बाबर कौन कौन सी उपाधि धारण किया था और इसका जन्म कहाँ हुआ और उनके पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था। ठीक, और सबसे पहले बाबर के विषय में। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। बाबर, अब इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी और कलंदर की उपाधि धारण की थी। ठीक, बाबर द्वारा पहले तो कलंदर की उपाधि और इसके बाद में बादशाह की उपाधि। बादशाह की उपाधि धारण करने के बाद वह गद्दी पर बैठा था। और बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म जनवरी 1483 में 1483 में हुआ था। बाबर का जन्म 1483 में हुआ था, फरगना में इसका जन्म हुआ था। ठीक, और यह गद्दी पर 1494 पर बैठा था। ठीक, बाबर का जन्म 1483 में हुआ था और फरगना की गद्दी पर यह 1494 में बैठा था। ठीक, 1494 में बैठा था गद्दी पर और इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। और जो बाबर के पुत्र थे उनका नाम हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, 4 पुत्र थे। ठीक, और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और बेटियों का नाम हुमायूं था, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ठीक, बाबर का जन्म 1483 में हुआ था और बाबर गद्दी पर बैठा था सबसे पहले 1494 में। अब मान लीजिए 1494 हुआ और 83, तो मात्र 11 वर्ष की अवस्था में ही वह फरगना की गद्दी पर बैठा था। एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से कि बाबर की आयु कितनी थी जब वह गद्दी पर बैठा था? तो बाबर की आयु मात्र 11 वर्ष की थी जब वह फरगना की गद्दी पर बैठा था। ठीक, और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और बाबर के बेटे का नाम हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। इसके बाद बाबर के बाद मुगल साम्राज्य की कमान संभालेगा वह हुमायूं होगा। ठीक, इसके आगे जो वीडियो आएगा वो हुमायूं का वीडियो होगा। तो बाबर द्वारा प्रमुख भारत पर 5 बार आक्रमण किया गया था। ठीक, बाबर द्वारा प्रमुख भारत पर 5 बार आक्रमण किया था, जिसमें पहला आक्रमण जो था 1500 पहला आक्रमण जो बाबर ने किया था 1519 में किया था, यूसुफजई विद्रोह के बाद। तो क्वेश्चन पूछता है कि बाबर द्वारा पहला आक्रमण कब किया गया था? तो बाबर द्वारा पहला आक्रमण 1519 में यूसुफजई के प्रति लोगों के प्रति किया गया था। ठीक, और बाजोर और भेरा का किला 1519 में बाबर द्वारा 2 किले जीते गए थे, एक भेरा का किला, एक बाजोर का किला। तो यूसुफजई विद्रोह जाति जो थी उसके प्रति 1519 में बाबर ने प्रथम आक्रमण भारत पर किया था। तो इसी को ही बाजोर का आक्रमण या भेरा का आक्रमण कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा बाबर ने 2 किले जीते थे, 2 किले विजय किए थे। ठीक, सबसे बाजोर का किला
और भेरा का किला 1519 में। इसके बाद में बाबर द्वारा प्रमुख 4 युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का, चंदेरी का, घाघरा का युद्ध, ठीक। और बाबर ने जिहाद का नारा खानवा के युद्ध में दिया था, ठीक। बाबर का जब खानवा का युद्ध हुआ था, पानीपत के बाद खानवा का युद्ध हुआ था, तब बाबर ने किसकी उपाधि, जिहाद, गाजी की उपाधि धारण की थी और जिहाद का नारा दिया था, ठीक। जिहाद का नारा क्या होता है? जिहाद का नारा होता है किसी धर्म के प्रति, मान लीजिए यार कोई मुस्लिम धर्म है तो वो अपने मुस्लिम धर्म को सर्वश्रेष्ठ माने और अन्य किसी धर्म को ना माने, और कहे कि यह जो आंदोलन हम चला रहे हैं या कोई जो, ठीक। खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि। जब खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, तब बाबर इस युद्ध में हारने ही वाला था। तब बाबर के साथ जो बाबर की सेना थी, बाबर ने उनको जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा एक धार्मिक नारा होता है जिसमें अपने धर्म को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं और अन्य किसी धर्म को श्रेष्ठ नहीं मानते। अपने धार्मिक बचाव के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक। तो उसे जिहाद का नारा दिया। तभी बाबर द्वारा जो सैनिक बाबर की सेना में थे, उन्होंने अपने दम पर खानवा का युद्ध बाबर को जिता दिया। अब बाबर ने खानवा का युद्ध जीतने के बाद, बाबर ने जब खानवा का युद्ध जीता, तब बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर द्वारा गाजी की उपाधि कब धारण की गई थी? तो बाबर द्वारा गाजी की उपाधि राणा सांगा के साथ जब युद्ध हुआ था 1527 में, तब धारण की थी, ठीक। और पानीपत का युद्ध की मुख्य विशेषता क्या थी? पानीपत का युद्ध जब इब्राहिम लोदी और बाबर के साथ हुआ था, तो बाबर ने सर्वप्रथम तुगलकमा नीति, ये नीति जो थी, इसी के आधार पर, जैसे इस नीति के आधार पर ही बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया था, पानीपत के युद्ध में। अन्यथा अगर इस नीति को अपनाता नहीं तो वह इब्राहिम लोदी बाबर को हरा देता। तो 1526 में बाबर द्वारा 21 अप्रैल 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी से पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त की। और पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर को यह महसूस हुआ कि अब हम भारत में सेफ हैं, क्योंकि जब बाबर अपने अफ़गान से वहाँ से आया था, तब बाबर ने जो युद्ध किया था, वहाँ से युद्ध हारने के बाद बाबर उस एरिया में जा नहीं पा रहा था, क्योंकि जो भी क्षेत्र बाबर का था वह सब दूसरे लोगों ने हथिया लिया था, ये काम मतलब अपने आप काबू में कर लिया था। तब बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता और भेरा का युद्ध जीता। तब भारत में उसे कुछ रहने के लिए जगह प्राप्त हुई। कहा जाता है कि कौन से युद्ध से यह निश्चित किया गया कि बाबर भारत में स्थायी रूप से बस जाएगा? तो खानवा के युद्ध में 1527 में, खानवा का युद्ध जब 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था, तो इसी युद्ध से निश्चित किया गया था कि बाबर भारत में स्थायी रूप से रहेगा, ठीक। अब खानवा के युद्ध से ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया और जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक। इसके बाद में बाबर ने पानीपत का युद्ध में तुगलकमा नीति का प्रयोग किया था। अब चंदेरी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? 1528 में, 29 जनवरी 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में चंदेरी का युद्ध हुआ। इसमें भी ना है और इसमें भी ना है। तो अगर चंदेरी का युद्ध पूछे तो 1528 में चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, ठीक। इसमें बाबर विजय हुआ। और अंतिम लड़ाई जो बाबर की थी, घाघरा का युद्ध, तो 6 मई 1529 में अफगान के विरुद्ध घाघरा का युद्ध हुआ था। अफगान और घाघरा, इसमें देखिए गा है और इसमें भी गा है, ठीक है। तो 1529 में अफगानों के विरुद्ध बाबर और अफगानों के बीच 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने विजय प्राप्त की थी, ठीक। और ये नोट्स करके याद रखिए कि इब्राहिम लोदी और विक्रमजीत, उसका मित्र, एकमात्र ऐसा मध्यकालीन शासक था जिसने युद्ध में युद्ध स्थल में मारा गया था। मार इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में, तब इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में मारा गया था, ठीक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मध्यकालीन शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था? तो इब्राहिम लोदी एकमात्र ऐसा शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था, ठीक। और बाबर के बीच 1526 में जब लड़ाई हुई थी, तब
और एक और व्यक्ति है उसका मित्र इब्राहिम लोदी का विक्रमजीत। इब्राहिम लोदी तथा विक्रमजीत दो ही व्यक्ति ऐसे थे जो युद्ध स्थल के बीच में मारे गए थे, ठीक। और बाबर की जो आत्मकथा थी बाबरनामा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर की जो आत्मकथा थी वो किस भाषा में लिखी गई थी। हमारा मान लीजिए अगर इसी क्लास को हम 40-50 मिनट में चलाएंगे तो इतनी ही जानकारी मिलेगी और इससे ही क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हम एक ग्राफ के रूप में इसको यहाँ प्रदर्शित कर दिए हैं और जो क्वेश्चन होगा इसी से पूछ लिया जाएगा। ज़्यादातर ज़्यादा ये मिलान करने के लिए क्वेश्चन दे देता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, खानवा का युद्ध हुआ, चंदेरी का कब हुआ, घाघरा का कब हुआ, ठीक। इसके बाद में ये पूछ लेता 1519 में कौन सा युद्ध हुआ और पूछता कि बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद कौन सी उपाधि धारण की थी, तो गाजी की उपाधि। और जो कालंदर की उपाधि थी, कालंदर की उपाधि बाबर को कब मिली थी। कालंदर की उपाधि बाबर ने जब पानीपत का युद्ध जीता था, तब पानीपत युद्ध जीतने के बाद बाबर ने अनेकों प्रकार के सिक्के जो अपनी जनता को बांट दिए थे और उसी कारण से कलंदर की उपाधि मिली थी, ठीक। कलंदर की उपाधि मिली थी। अब गाजी की उपाधि मतलब खानवा के युद्ध के बाद मिली थी और कलंदर की उपाधि पानीपत के युद्ध के बाद मिली थी। और क्वेश्चन पूछता है बाबर द्वारा कौन कौन सी उपाधि धारण की गई थी, तो बाबर द्वारा खानवा की उपाधि, बाबर ने खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि और पानीपत के युद्ध के बाद कलंदर की उपाधि। और बादशाह की जब बादशाह की उपाधि धारण किया था तो वह अपने फरगना के गद्दे पर बैठा था, ठीक। एकमात्र मुगल शासक जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी वह बाबर था। एक क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा मुगल शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी और गद्दी पर बैठा था, तो वह बाबर था, ठीक। अब बाबर नामा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बाबर नामा किस भाषा में लिखी गई थी, तुझके बाबरी, इसे तुझके बाबरी पूरा नाम है इसका। तो तुझके बाबरी, उसमें बाबर की भाषा तुर्की थी। जब मालूम हो रहा कि बाबर की भाषा तुर्की थी तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तो तुर्की भाषा में ही लिखी होगा, लेकिन उसमें ऑप्शन देता फारसी, क्योंकि उस समय फारसी भाषा में बहुत से ऐसे ग्रंथ लिखे गए थे और ग्रंथों का अनुवाद भी किया गया था। तो फंसाने के लिए फारसी भाषा देता है, लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन तुर्की भाषा ही सही होगा कि बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी बाबर द्वारा, ठीक। लेकिन इसका अनुवाद अकबर के 9 रत्नों में से अब्दुल रहीम खान खाना थे, उन्होंने इसका अनुवाद किया था, ठीक। और फारसी भाषा में किया था, इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया था। क्वेश्चन पूछता है कि बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था, तो बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था और अकबर के द्वारा कराया गया था, ठीक। मुंबई यान नामक एक पूछता है कि मुंबई यान एक पद्धति थी, ठीक, जो उसे लिखा जाता था, तो उस शैली का जन्म जाता बाबर को माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंबई यान पद नामक पद शैली का जो कोई रचनाएं वगैरह होती थी तो इस शैली में मुगल काल में बाबर के समय होती थी। तो यही मुंबई यान नामक जो शैली थी बाबर द्वारा स्टार्ट की गई थी, ठीक। फिर से एक बार हम इसको रिवाइज करते हैं और फिर अपना क्लास समाप्त करते हैं, ठीक। जो क्वेश्चन पूछता है उसी को मेन बिंदु मान के क्लास दोहराते हैं। पूछता है कि बाबर का जन्म कब हुआ था, तो बाबर का जन्म जनवरी 1483 में हुआ था। अब बाबर गद्दी पर कब बैठा था, बाबर गद्दी पर 11 जन्म के 11 वर्ष बाद बैठा था, ठीक। और कौन सी उपाधि धारण की थी, तो बादशाह की उपाधि धारण करने के बाद वह गद्दी पर बैठा था, ठीक। इसके बाद में बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। ये क्वेश्चन पूछा गया था पेट में, ये क्वेश्चन पेट में पूछा गया है कि बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो क्वेश्चन पूछा कि बाबर ने उमर शेख मिर्जा, सॉरी, बाबर के पिता का नाम क्या था, तो बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, ठीक। और बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण कब की थी, 1507 में, ठीक। बाबर ने 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था और बाबर के बेटे थे हुमायूं, कामरान, हिंदार, अस्करी, 4 बेटे थे, ठीक। और बाबर द्वारा प्रमुख भारत में 5 बार आक्रमण किया गया था। सबसे पहले उसका आक्रमण था 1529 में बाजौर और बेहरा का किला जीतना, ठीक।
बाबर द्वारा 1519 में बाजर और बेहरा के किला के द्वारा ही भारत पर आगमन किया था। क्वेश्चन पूछता है कि बाबर ने भारत पर जब आक्रमण किया था तो कौन सा किला सर्वप्रथम जीता था और किस युद्ध के जीतने के बाद भारत ने किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने भारत पर आगमन पूरी तरीके से होने लगा था। तो बाबर ने जो भेरा और बाजोर का किला जब जीता था, बाबर ने बाजोर और भेरा का किला जीता था, तब बाबर ने प्रॉपर तरीके से इंडिया में प्रवेश कर लिया था। ठीक। और बाबर ने खानवा का युद्ध 1527 में जब खानवा का युद्ध जीता था, विजय प्राप्त की थी खानवा के युद्ध में, तब जिहाद का नारा दिया था। ठीक। तब जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन पूछता कि बाबर के द्वारा कौन से युद्ध में जिहाद का नारा दिया गया था, तो बाबर द्वारा खानवा के युद्ध में 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ था, तब जिहाद का नारा और गाजी की उपाधि धारण की थी और कलंदर की उपाधि पानीपत के युद्ध के बाद धारण किए थे। ठीक। और बाबर की मृत्यु 48 वर्ष की अवस्था में 1530 में मृत्यु आगरा के आराम बाग में हुई थी। क्वेश्चन पूछता है कि बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो 1530 में मतलब कि अंतिम युद्ध जब घाघरा के युद्ध जीतने के बाद 1529 में जब 1529 में घाघरा के युद्ध जब जीता था, इसके बाद एक साल बाद में 26 दिसंबर 1530 में बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। तो बाबर का जो मकबरा था पहले आगरा में था। जब बाबर द्वारा लिखी गई तुझके बाबरी में फारसी भाषा में जब अब्दुल रहीम खान खाना ने अनुवाद किया था, तब बाबर को उसको विषय में बताया था कि आपके बाबा द्वारा इसमें कहा गया है कि हमारी समाधि स्थल को काबुल में बनाया जाए। तब जब अकबर के द्वारा बाबर की समाधि स्थल को आराम बाग से काबुल ले जाया गया और वहाँ पर उसकी समाधि स्थल है। ठीक। सबसे पहले आराम बाग में आगरा में थी, इसके बाद में काबुल में पहुँचाई गई। ठीक। और एक क्वेश्चन इस तरीके से, पानी पिया खाना खाया चल दिया घर गया मर गया, एक ट्रिक है कि बाबर द्वारा प्रमुख युद्ध के संबंध में कौन कौन से क्रम पूछता है कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन, इस तरीके से पूछता है ना, तो इस तरीके से याद कर लीजिए। जैसे पानी पिया, खाना खाया, चल दिया, मर गया। सॉरी, चल दिया, घर गया और मर गया। ये ट्रिक है याद करने की। एक पानीपत, अब खानवा का और चंदेरी का और घाघरा का, और जब खत्म हो गया तब, तो पानीपत का 1526 में और खानवा का 1527 में और चंदेरी का 1528 में और घाघरा का 1529 में। मृत्यु जो हुई थी तो 1530 में। ठीक। 48 वर्ष में थी और 1530 में मृत्यु हुई। आराम बाग में इसको दफनाया गया। इसके बाद में काबुल में इसकी समाधि बनाई गई अकबर के द्वारा। और जब एक याद रखिए ना कि बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी, लेकिन अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा इसका अनुवाद फारसी भाषा में किया गया था। ठीक। अब बाबर के बाद में जो इनका वंशज होगा, इनका जो अगला मुगल काल का शासक होगा वो हुमायूं होगा। ठीक। हुमायूं, इसके विषय में कल हम क्लास चलाएंगे। और बाबर का क्लास आज खत्म हो गया, समाप्त हो गया। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा बाबर के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण कौन था, तो बाजोर का 1529 में बेहरा का किला जीता था, और दूसरा पानीपत का 1526 में, फिर तीसरा 1527 में खानवा का, जिसमें जिहाद का नारा दिया था और गाजी की उपाधि धारण की थी, और 1526 के बाद उसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। अनेक प्रकार के सिक्के बांटने के, रुपये पैसे और खजाने से अनेक प्रकार से सिक्के बांटने के बाद, क्योंकि इब्राहिम लोदी के पास इतना धन था, आगरा आगरा की स्थापना 1504 में आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ठीक। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी।
लोधी वंश का था और 1504 में सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की थी। ठीक, जब आगरा की स्थापना की थी तब उस समय उसके पास बहुत धन था। सिकंदर लोधी वंश के समय, लोधी शासन काल में लोधियों के पास बहुत धन था। और उसी समय 1526 में जब पानीपत का युद्ध अब्राहम लोधी और बाबर के बीच हुआ तो उनको अपार धन प्राप्त हुआ। और बाबर ने इस खुशी में अपनी जनता को या अपने सैनिकों को बहुत धन वितरित किया, जिस कारण उसे कलंदर की उपाधि धारण को उसे इसी कारण से कलंदर की उपाधि दी गई। और खानवा के युद्ध में उसे गाजी की उपाधि मिली थी, जो 1527 में होता। 1528 में घाघरा का युद्ध हुआ था न चंदेरी का युद्ध हुआ था, जो मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ। इसके बाद में घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, जिसमें अफगानों के विरुद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीता था। और बाबर की 1530 में मृत्यु हुई। बाबर की आत्मकथा तुर्की बाबरी तुर्की भाषा में है। और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। बाबर 11 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठा था। बाबर का जन्म 1483 में और गद्दी पर बैठा था 1494 में। ठीक, ये समस्त जो मुख्य बिंदु हैं इनको याद कर लीजिए, इसी से क्वेश्चन पूछता है। बाबर के समाधि स्थल पूछता है कि वर्तमान में कहाँ, तो बाबर की समाधि स्थल वर्तमान में काबुल में है, जो अकबर के द्वारा वहाँ बनाई गई थी। ठीक, आज हमारा क्लास यहीं पे होगा। इसके आगे जो दूसरा क्लास होगा वो हुमायूं के विषय में होगा। ठीक, धन्यवाद दोस्तों। आज हमारे क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।